Hello friends, so in today's session we are gonna study anacardium. So anacardium इसका common name है marking nut and it belongs to anacardiaceae family. इसमें जो mentals के symptoms है वो बहुत ज़्यादा prominent है and important भी है. जनरली एनाकार्डियम जो रेमेडी है वो मेंटल्स के लिए पूछी जाती है. सो इसके जो मेंटल्स है वो याद रखना, ठीक है. इसको सबसे पहले तो इसको सडन लॉस ऑफ मेमोरी होती है. इसे जल्दी से भूल जाते हैं वो चीज़ें, ठीक है. उसके बाद जो है डिस्पोज टू द मैलिशियस, सिम्स बेंट ऑन विकेडनेस, इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू कर्स एंड स्वेयर. बदुआई देना या फिर कस्में खाना इसमें बहुत प्रोमिनेंट होता है. वांट ओके एंड ये जो है लिलियम टिक नाइट्रिक एसिड लैक्टैन में भी होता है, लेकिन वांट टू प्रे कंटिन्यूली ये स्ट्रेमोनियम में होता है, ठीक है. उसके बाद जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर्स. उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता अपने पे ना दूसरों पर. उसको ऐसा फील होता है कि वो जो है वो दो पर्सन है, एक जो सुन रहा है और दूसरा जो उसे कमांड कर रहा है, ठीक है. सो फील्स एज दो ही हैड टू व्हील्स, वन कमांडिंग हिम टू डू व्हाट द अदर्स फॉरबिड. ओके. देन उसके बाद व्हेन वॉकिंग इन एंशियस एज इफ समवन वेयर परसुइंग हिम. उसको जब भी वो चलता है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, या फिर सस्पेक्ट्स एवरीथिंग अराउंड हिम कि कोई उसको कुछ हार्म कर देगा, उसके पीछे कोई लग जाएगा या उसका पीछा करेगा, उसे ऐसा फील होता है, ठीक है. ऐसा पर्सन जो है वो सीरियस मैटर्स पे जो है हंसने लगता है, एंड इस सीरियस और हंसने वाली चीज़ों पे जो है वो सीरियस हो जाता है. थिंग्स हर सेल्फ अ डेमॉन, कर्सेस एंड स्वेयर्स अगेन. कर्स करना एंड कस्में खाना इसमें प्रोमिनेंट है. सेंसेशन एज इफ ऑफ अ हुप और बैंड अराउंड अ पार्ट, और एज ऑफ अ डल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट प्रेसिंग एज ऑफ अ प्लग इन इनर पार्ट्स. इनर पार्ट में ऐसा फील होता है कि कोई प्लग है, ओके. फिजिकल जनरल में ये एमसीक्यू वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीकनेस ऑफ ऑल द सेंसेस होते हैं इसमें. देखो एमसीक्यू वाइज ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सिम्टम्स याद रखना जो कि वन लाइनर्स होते हैं, ठीक है. जैसे फिजिकल जनरल या मेंटल्स में वन लाइन दी हुई होती है एलेंस की नोट में, और छोड़ बाकी के फिर दूसरे पॉइंट्स होते हैं. तो जो वन लाइनर है ना वही उठाते हैं एमसीक्यूज के लिए, ठीक है. सो हेड की बात करें तो हेड जो है एंटायरली रिलीव्ड व्हेन ईटिंग, जो कि सोराइनम में भी है. गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक्स ऑफ सेडेंटरी पर्सन में होते हैं. जीआईटी की बात करें तो एप्ट टू चोक व्हेन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. देन स्टमक में सेंसेशन ऑफ फास्टिंग ऑल गॉन कम्स ऑन ओनली व्हेन स्टमक इज एम्प्टी एंड इज ओनली रिलीव्ड बाय ईटिंग. खाने के बाद जो है उसको रिलीफ फील होता है, अमेलोरेट होता है उसके सारी कंडीशंस. Great desire for stool, but with the effort the desire passes away without evacuation. Rectum seems powerless, paralyzed with sensation as if plugged up. जो जीआईटी के कंप्लेंट्स में जो है स्टूल जो है वो कितना भी एफर्ट करे बट वो इवैक्यूएट नहीं होता है, एज इफ के रेक्टम जो है वो पैरालाइज्ड हुआ, उसको कोई पावर ही नहीं है, ऐसा फील होता है. इरेगुलर पेरिस्टाल्टिक और ओवर एक्शन होता है नक्स वोमिका में, ठीक है. स्किन वॉट्स ऑन द पाम्स ऑफ हैंड्स, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू. नेट्रम म्यूर में भी ये सिम्टम होता है. रिलेशन की बात करें तो सिम्टम्स आर प्रोन टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो इट इज अ राइट साइडेड रेमेडी लाइक अ लाइकोपोडियम. एनाकार्डियम follows well after lycopodium and pulsatilla. Anacardium follows and is followed by platinum. So these were the Allen's keynote symptom. Next we will go through the boric symptoms. So इसमें ये होता है कि फियर ऑफ एग्जामिनेशन इन स्टूडेंट्स होता है. जब स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए डरने लगता है तो उस टाइम पे भी हम ये रेमेडी सजेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी, ओके. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू फार फॉर हिम. ऐसा लगता है कि जो सामने पड़ी हुई चीज़ ऐसे फील होती है कि बहुत दूर है और कोई उसे लाकर दे वो चीज़, ऐसा उसे फील होता है, ठीक है. So these were the symptoms of anacardium. Hope you all understood it. Okay, must subscribe to the channel for regular updates. Okay, thank you.